जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं जया एकादशी की महापुण्यदायिनी व्रत कथा, पूजा विधि, इसका शुभ मुहूर्त और इसके पारण का समय। विधि पूर्वक जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों की प्राप्ति हो जाती है। जाने अनजाने में किए हुए पाप सब जल करके भस्म हो जाते हैं। जो भी मनोकामना होती है वह श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत रहेगा। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जी की जया एकादशी के दिन पूजा करने से पिशाच योनि का भय नहीं रहता है। जाने अनजाने में हुए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का महात्म्य खुद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। तो जया एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी दिनांक 22 फरवरी 2021 को सोमवार को शाम के 5:16 पर आरंभ होगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी दिनांक 23 फरवरी 2021 मंगलवार को शाम के 6:05 तक एकादशी तिथि रहेगी। इस दिन यह व्रत रखा जाएगा। और जया एकादशी पारणा का शुभ मुहूर्त रहेगा दिनांक 24 फरवरी को प्रातःकाल 6:51 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 9:09 तक का समय रहेगा। पारणा की अवधि रहेगी 2 घंटा 17 मिनट की। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस दिन पूजा का विधान इस प्रकार से रहेगा। जया एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। साफ हल्के पीले रंग के कपड़े आपको धारण करना चाहिए और 5 सफ़ेद जनेऊ केसर में रंगे और 5 स्वच्छ पीले फल अर्पित करें। तुलसी की माला से पीले आसन पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का 3 माला जाप करना चाहिए। और जाप के बाद 5 जनेऊ और पीले फल भगवान विष्णु जी के मंदिर में अर्पण कर देवें और अपने मन की इच्छा भगवान के सामने जरूर कहें। स्वयं प्रसाद के रूप में केला घर पर ले आएं और परिवार के सभी सदस्यों को देवें। पूरी पूजा पाठ में मन में शांति बनाए रखें, एकाग्रता बनाए रखें। तो इसका विशेष नियम विधि विधान इस प्रकार से है। तो शास्त्रों के अनुसार तो दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं उनको व्रत का आधा फल मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं और रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं उनको मात्र 1/4 फल प्राप्त होता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप बताया है। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान हरि की पूजा करके रात्रि में दीप दान भी करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। यह सब कर्म जो है क्रोध लोभ मोह का परित्याग करके सत्कर्म भाव से करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री से सहवास नहीं करना चाहिए, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए और यह व्रत झूठे, पाखंडी और परिस्त्रीगामी को नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करना चाहिए। अपनी अपनी शक्ति, सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है ठीक उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो पारणा की विशेष विधि इस प्रकार से है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को पहले भोजन करवाना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सामान, सीधा सामान किसी भी मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को एक थाली में सजा करके देना चाहिए। हरिवासर में पारणा करना निषेध बताया है। तो एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सब नियमों का पालन कर सके तो वह उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से विधि पूर्वक पारण करेंगे तो इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो जया एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा को इस दिन एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से ही
इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो कथा इस प्रकार से है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि का नाम जया एकादशी तिथि है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप तथा ब्रह्म हत्या जैसे महापाप तक नष्ट हो जाते हैं। इसी के प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है और कभी भी प्रेत योनि में मनुष्य को नहीं जाना पड़ता है। अब मैं जया एकादशी की महिमा की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। तो 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया था। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उनका पुत्र ये तीनों प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने इंद्र की इस संगीत सभा में माल्यवान को देखा। अपने हाव भाव से पुष्पवती ने माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा की। माल्यवान भी पुष्पवती के रूप पर मोहित हो गया और गायन के सुरताल वह भूल गया था। तो संगीत की लय उसकी टूट गई। संगीत प्रेमियों को यह सब बहुत ही बुरा लग रहा था। ये दोनों भी इंद्र की सभा में नृत्य के लिए आए थे। इन दोनों का गायन हो रहा था। इनके साथ सारी अप्सराएं थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए थे। चित्त में इनके भ्रांति आ गई थी, इसलिए ये शुद्ध गान नहीं गा सके थे। कभी इनका ताल भंग हो जाता तो कभी इनका गीत बंद हो जाता था। तो संगीत की लय छूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ ही गया था। सभा में उपस्थित देवों को यह बहुत ही बुरा लगा और यह देख करके देवराज इंद्र भी इनके ऊपर क्रोधित हो गए। संगीत तो एक पवित्र कला और साधना होती है। इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध और पाप होता है। इस बात से इंद्र को क्रोध आ गया। अपना अपमान समझने से इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया और कहा कि मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा भंग की है। संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुम दोनों ने सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है। अतः तुम्हें अब मृत्यु लोक में जाना होगा। तुमने गुरुजनों की सभा में संयम से रहने के नियम को तोड़ दिया है और लज्जाजनक प्रदर्शन करके गुरुजनों का भी अपमान कर दिया है। इसलिए अब तुम्हें देवलोक में निवास स्थान नहीं मिल पाएगा। तुम दोनों अधम, पिशाच, असंयमी जैसा जीवन बिताओगे। तो इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर उन दोनों के मन में बड़ा ही दुख हुआ। श्रापवश दोनों मृत्युलोक में हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनियों को पा करके अति दुखित हो गए। अब वे बीहड़ के वनों में भद्दी सूरतें लिए हुए और अभक्ष्य भक्षण करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो हिमालय के शीतल प्रदेश की कंदराओं में उनका जीवन कष्टमय हो गया था। दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। अपनों से बिछुड़ने का उन्हें बड़ा ही दुख हो रहा था। देवयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के दिन दोनों ने निराशा से घिर जाने के कारण सवेरे से ही जलपान तक नहीं किया और कोई पाप कर्म भी नहीं किया था। वे प्रभु का ध्यान करके अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लग रहे थे। कुछ फल आदि खा करके दिन भर वे शुद्ध हृदय से प्रभु का ध्यान करते रहे। सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और समाधिस्थ हो गए। रात्रि को भी उन्होंने ईश्वर का ध्यान लगाया था। तो सारी रात्रि उन्होंने जाग करके व्यतीत की। तब आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से संयोग से यह तिथि जया एकादशी तिथि थी। दिन में व्रत और रात्रि में ईश्वर का ध्यान और जागरण उनके पुण्य का कारण बना था। अनायास ही उनका यह जया एकादशी का व्रत उनसे हो गया। वस्तुतः जया एकादशी को दिन में व्रत और रात्रि में जागरण करने से दूसरे दिन होते ही वो इसी व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी की शक्ति से उनकी पिशाच योनि छूट गई। उन्हें पुनः अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह प्राप्त हो गई।
तो सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत दोनों हो गए। तब वे दोनों विमान पर बैठ करके स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे थे। स्वर्ग लोक में आकर के उन दोनों ने प्रसन्नता से देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले जैसे रूप में देख करके आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र ने पूछा कि पिशाच योनि से तुमने किस प्रकार छुटकारा पाया है। तब अपनी भूल पर पछतावा हुआ और बड़ी ही विनम्रता के साथ प्रणाम करके माल्यवान बोला कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु जी की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच योनि छूट गई। तब इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत के करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन तुम्हारे सभी कुल वाले और स्वर्ग के निवासी भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त सदैव हमारे वंदनीय होते हैं। इसलिए आप दोनों हम सभी देवताओं के भी वंदनीय हो गए हों। अब आप दोनों आनंद से स्वर्गलोक में विहार करो। पुष्पवती ने निवेदन किया कि हे देवेंद्र, आपका श्राप हमें वरदान बन गया और हमें भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से पिशाच योनि में पड़ा व्यक्ति भी मुक्ति पा करके स्वर्ग लोक में वास करता है। एकादशी का व्रत अनेक प्रकार के यज्ञ, जप, दान आदि से अधिक फलों को देने वाला होता है। तो जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं, वे अवश्य ही स्वर्गलोक में वास करते हैं। जिसने जया एकादशी का व्रत किया है उसने सब प्रकार का दान दे दिया है और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम, वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ के फल के समान फल प्राप्त होता है। तो यह जो व्रत कथा है भविष्योत्तर पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का नियम इस प्रकार से है। इस व्रत में गूंदगिरी के पाठे यानी ग्वार पाठे का सागार लेना चाहिए। इसमें दूध और दूध कुट्टू से बनी मिठाई या सामग्री, फल तथा मेवा आदि इसमें लिए जा सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इस पुण्यदायिनी कथा का लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और मित्रों, आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।